फील्ड है वो ओपनिंग हुआ है और रेस्टोरेंट भी ओपनिंग हुआ है पब्लिक के लिए। पब्लिक भी यहाँ पे खेल सकते हैं और आ सकते हैं। देखिए, आज जो है ना नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो स्पोर्ट्स को बढ़ाना, उसका विकसित करना NFL में या जो भी नॉर्थ ईस्ट में है, वो हम लोगों का प्रयास है। तो आज जैसे हम लोग पहले मालीगांव में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, तो वहाँ भी कई फैसिलिटीज़ हमने दिए हैं। और वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, इस तरह के करीब 13 एकेडमीज़ हैं। तो 13वीं एकेडमी ये है, गोल्फ़ की एकेडमी है। इसमें हमारा ये प्रयास है कि ना सिर्फ ये एकेडमी चलें, जिससे कि जो भी बहुत ही एक्सपर्ट बच्चे हैं, ये बड़े लोग हैं जो कि हम लोगों को मेडल या इस तरह का दिलवा सकते हैं ओलंपिक्स में, इस तरह के इंटरनेशनल एरिया में या पोडियम पे, उनको वेरियस कंपटीशन ट्रेनिंग के दौरान उनको सिलेक्ट करें, जिससे कि उनका नाम आगे जाए अपना, और प्रॉपर ट्रेनिंग हम दें। तो ये 13 एकेडमीज़ का ये काम है, उसमें एक गोल्फ का भी ये नाम है। अब हम लोगों की कोशिश है कि कैसे ये एकेडमीज़ जो हैं, उसको खर्चा भी निकालना जो भी होता है, तो वो मोनेटाइज भी करें उसको, है ना। मोनेटाइज करने का होता है कैसे, कुछ होती है फीस से मोनेटाइजेशन होता है, उसके तरह के मेथड्स होते हैं मोनेटाइजेशन के। तो वही मोनेटाइजेशन का हम एफर्ट कर रहे हैं हर एकेडमी में, कि कैसे अर्निंग हमारी बढ़े और वो सेल्फ सस्टेनेबल है, कि उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट आती है वो अर्निंग से ही हो। तो उसी के दौर में ही गोल्फ का वो भी है। अविन का इको पार्क का काम कितनी तक आगे बढ़ रहा है और कितना बजट है? अविन का इको पार्क का काम कितने तक आगे बढ़ रहा है और कितना बजट का है? नहीं, ये कोई डिटेल अभी है नहीं। कितना बजट, आपको जैसे बताया, ये सेल्फ सस्टेनिंग है। बजट होता है जितना आप उस मोनेटाइज करोगे, उसी के बेसिस पे आप खर्चा करोगे। अभी कितना काम आगे बढ़ रहा है? अभी तो डिटेल इतना नहीं है मेरे पास में। अब मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स डे में हम लोग स्पोर्ट्स की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे खेल को बढ़ाना है और आसाम का और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बच्चों को आगे लेके जाना है, जिससे कि ये नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन करें, और जो भी उनके चैलेंजेस आते हैं बीच में, उस चैलेंजेस को दूर करा जाए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू।